नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन जिसको बोलते वक्त जीभ हमारे मुंह के सारे भाग में टच होती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 होती है और इसके अंदर 5 वर्ग आते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क से लेके म तक हमारा स्पर्श व्यंजन होता है। उसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसको हमें बोलते वक्त हमारा जीभ सभी चीज को स्पर्श नहीं करता है। ये हमारे होते हैं 4 य, र, ल, व। हमारे मुंह के अलग अलग भागों में हमारा जीभ हल्का टच होता है। उसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसको बोलते समय हमारे मुंह से स्पर्श की वजह से ऊष्मा प्रकट होती है, जैसे कि श, श, स, ह। इन चारों व्यंजनों को बोलते समय हमारा जो जीभ होता है रगड़ खाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक बार स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हम देखेंगे कि हर वर्ग के साथ उसका होता है, जैसे क वर्ग। अगर क वर्ग है तो ये हमारा कंठस्य होता है, जिसको हम कंठस्य बोलते हैं। उसके बाद आता है प वर्ग, च वर्ग। च वर्ग जो है वो हमारे जीभा को हमारे तालव्य से टच करता है। हमारे मुंह में एक पार्ट होता है जिसको हम तालव्य नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा होता है ट वर्ग। ट, आप अब बोलने की कोशिश कीजिए, देखेंगे कि आपका जो जीभ है वो आपके मूर्धा को टच करती है। तो अब देखिए ट वर्ग। ट वर्ग में जो हमारा व्यंजन बोलते वक्त जो हमारी जीभ है वो हमारी मूर्धा को टच करता है, तो इसको हम मूर्धन्य या मूर्धा भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा त वर्ग। आप त बोल के देखिए, त में आपकी जीभ आपके कौन से पार्ट को टच करती है, क्या आप जानते हो? त मतलब आपका जो जीभ है वो आपके दंत को टच करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं दंत्य। और लास्ट में आता है हमारा प वर्ग। प बोलते वक्त आपकी जीभ आपके होंठ को या ओष्ठ को छूती है, इसलिए इसको बोलते हैं ओष्ठीय। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि क से म तक आप लोग आपकी जीभ जो होती है मुंह के अलग अलग भाग को छूती है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ में य, र, ल, व आप बोल के देख सकते हैं, और ये हमारे अलग अलग पार्ट को सिर्फ जरा सा टच करती है, नहीं छूती है। उसमें मैं बता श्वास के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में हमें कम समय या हमारे बोलने के टाइम में कम सांस लगता है, जैसे कि आप बोलते हैं क और ख। आप देखेंगे कि क को बोलने में हमें कम समय लगता है। इसी तरह से महाप्राण ऐसे व्यंजन होते हैं जिसका बोलने समय हमें थोड़ा सा अधिक समय लगता है। अब जो क वर्ग है उसमें व्यंजन पहला, तीसरा, पांचवा, जैसे कि क, ग और अय, इसको बोलने में थोड़ा हमें कम समय लगता है, लेकिन उसी जगह पे अगर हम वर्ग में दूसरा और चौथे नंबर का व्यंजन देखते हैं, जैसे ख और घ, उसको हमें उसके मुकाबले ज्यादा सांस लेना होता है। इसी तरह से हम अगला देखते हैं, हमारे कुछ अतिरिक्त व्यंजन भी है, संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ह के बाद जब हम अक्षर पढ़ते हैं तो ये व्यंजन हमारा क और श से मिलकर बनता है। इसी तरह से जो त्र है वो हमारा त और र से मिलकर बनता है। ऐसे हमारे 4 व्यंजन हैं जो अलग अलग 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। लेकिन द्वितीय व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो अपने ही 2 व्यंजन मिलकर बनाते हैं, जैसे कि बच्चा। जब हम बच्चा लिखते हैं तो उसमें हम आधा च और पूरा च का प्रयोग करते हैं, तो जहाँ हमने दोनों एक जैसे व्यंजन को प्रयोग किया गया साथ में, उसको हम द्वितीय व्यंजन बोलते हैं। तो संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन में हम एक साथ 2 व्यंजनों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे व्यंजन